जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल का चैप्टर नंबर 6 है हमारे सामने, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो इस टॉपिक के हम देखने वाले हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट्स, यानी पूरे टॉपिक के एक ही वीडियो में नोट्स देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए, ठीक है, हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स बुक मिल जाएगी दोस्तों। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। भूगोल में आपको पता है दो बुक हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। एक तो भारत लोग और अर्थव्यवस्था, एक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसकी प्राइस है दोस्तों 60 रुपये, ठीक है। 60 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएंगे दोनों बुक के व्हाट्सएप पर PDF के रूप में। अगर आप चाहते हैं खरीदना तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आपको राजनीतिक विज्ञान के चाहिए तो राजनीतिक विज्ञान में भी दोस्तों आपको पता है फर्स्ट और सेकंड दो बुक हैं, तो इसकी राजनीतिक विज्ञान की प्राइस 71 रुपये है। आप चाहो तो खरीद सकते हो। इसी प्रकार से बात करते हैं इतिहास, तो इतिहास में आपको पता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन बुक है इतिहास के अंदर, ठीक है। तो इतिहास की बुक मिल जाएगी, प्राइस 71 रुपये है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे नोट्स में से आएंगे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर हमारे सामने 6 है, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। और बाकी जो नोट्स नहीं खरीदना चाहते तो मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है नियोजन किसे कहते हैं, ठीक है। नियोजन, हाँ आप बिल्कुल, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया नोट्स में ये नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही उसमें और भी क्या है शामिल है। बिल्कुल, उसमें जो पेपर हैं, ठीक है, जो पुराने पेपर जैसे अर्धवार्षिक के वार्षिक के पेपर वो भी ऐड किए गए हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो भी ऐड किए हैं। तो नियोजन के बाद, नियोजन सबसे पहले परिभाषा दे रखा है कि नियोजन कहते किसे हैं। तो नियोजन की परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है नियोजन क्या है। अब यहाँ पर दे रखा है खंडीय नियोजन का अर्थ। यहाँ पर खंडीय नियोजन का क्या अर्थ है, ठीक है। खंडीय नियोजन का क्या अर्थ है आप देख सकते हैं, ठीक है। खंडीय नियोजन का अर्थ, वीडियो को रोक रोक कर आप अच्छे से लिख सकते हैं। अभी मैं आपको कोई समझा नहीं रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से बोर्ड पर समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पता है कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इन सभी के नोट्स यूट्यूब पर करवा रहे हैं तो टाइम लगेगा, इसीलिए। प्रादेशिक नियोजन का क्या अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है प्रादेशिक नियोजन का अर्थ क्या है। तो आप देख सकते हैं ये प्रादेशिक नियोजन। इसके अलावा लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन जिसमें हम पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने लिखे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अच्छे से आप नोट करेंगे क्या प्रमुख इस कार्यक्रम की प्रमुख बातें थी। पर्वतीय कार्यक्रम की प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, तो इस प्रमुख कार्यक्रम की बातें नोट कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो कार्यक्रम आता है वो आता है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आपको क्या क्या नोट करना है वो देख सकते हैं, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत हुई, तो देख सकते हैं सूखा संभावित क्षेत्र दूसरे अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखो इस जो सूखा संभावित है जो क्षेत्र कार्यक्रम है, इसकी प्रमुख इसमें बातें कौन कौन सी हैं या फिर इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो ये आपके सामने दिए गए हैं उद्देश्य या प्रमुख इसमें बातें, तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को रोक रोक कर अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों। अभी मैं देखो जल्दीबाजी में तो आपको करवा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल आसान धीमी गति से चल रहे हैं। इनको अच्छे से आप नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। अगर नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो भी खरीद सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं प्रमुख सूखा संभावित क्षेत्र किन किन राज्यों में चला था, आप देख सकते हैं ये प्रमुख आपके सामने राज्य नजर आ रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हो। ये भरमौर क्षेत्र कार्यक्रम, भरमौर क्षेत्र कार्यक्रम में ये बिंदु दिए गए हैं पॉइंट बाय पॉइंट। इसके अलावा भरमौर क्षेत्र योजना के आर्थिक सामाजिक प्रभाव कौन कौन से, लिंगानुपात में सुधार, साक्षरता दर में वृद्धि, ये प्रमुख पॉइंट बाय पॉइंट दिए गए हैं, देख सकते हो। इन नोट्सों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इन नोट्सों से बाहर नहीं आएगा, 100% है। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हो, सतत मतलब निरंतर। सतत पोषणीय विकास का क्या तात्पर्य है, यानी किसी भी संसाधन का उपयोग ऐसा करना चाहिए जिससे वो खुद भी इस्तेमाल कर सके तथा आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके, यही है सतत पोषणीय विकास। तो देख सकते हैं परिभाषा आपके सामने दे रखी है। और पर्यावरण से संबंधित प्रमुख पुस्तक है जैसे द पॉपुलेशन बम, ये किसकी पुस्तक है, तो 1968 में प्रकाशित ये पुस्तक जो है वो एहरलिच की पुस्तक है। किसकी है, एहरलिच की। द लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में प्रकाशित हुई थी, ये मिडोट्स द्वारा लिखी गई थी। अब देखो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर के बारे में आप क्या जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। इस परियोजना के जनक कौन है, आधारशिला कब रखी गई, उद्घाटनकर्ता कौन है,
ये देखो पॉइंट बाय पॉइंट देखो इंदिरा गांधी नहर के बारे में यहाँ पर बता रखे हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साथ ही अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो बिल्कुल आगे कंपटीशन में आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, फिर आसानी रहेगी आपको, तो इनको अच्छे से याद करें। तो ये हमारा देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कंप्लीट होती है, यही तक था। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और इससे पहले ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप नोट कर सकते हैं और इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं अगर नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो। ओके।